ऑलराइट गाइस, सो द टॉपिक ऑफ द डे, क्या लूना मर चुका है? क्या ये वापस आएगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज अगर अभी आप इस पे देखो, अपने ऑल टाइम हाई से ये लगभग फिलहाल 99% 99% डंप हो चुका है। ऑलमोस्ट 99%, 100% अब होने वाला है, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट जीरो के पास अब पहुंचने ही वाला है ना। क्या ये अब ऐसा होगा कि यहाँ पे अब ये जीरो में देखने को मिलेगा, या यहाँ पे आपको ये बिल्कुल ही डेड प्रोजेक्ट मिलेगा? तो देखो, जिस तरीके की सीन चल रही है, लेट जस्ट से दिस प्रोजेक्ट इज डेड। वाई? पहली बात देखो, इसका जो ओवरऑल आपका प्रिंसिपल था, फंडामेंटल था, वो बेसिकली दो तीन चीज़ों पे था, विच वाज ऑन गिविंग, पहली बात ऑन गिविंग अ हाई रिटर्न्स ऑन एंकर प्रोटोकॉल। ना एंकर प्रोटोकॉल अगर आपको पता नहीं, तो एंकर प्रोटोकॉल इज बेसिकली स्टेकिंग प्रोग्राम, जहां पे ये आपका यूएसटी एंड टेरा यूएस डॉलर एंड लूना को बैलेंस करके यहाँ पे यूजर्स को ऑलमोस्ट 19-20% के रिटर्न्स देता था। ठीक है ना। ओवरऑल क्या हुआ है कि अगर ये जो रिटर्न्स थे यहाँ से, जैसे ही अब आपको एक चीज बताऊं तो देखो, 20% रिटर्न देना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक ये पॉसिबल नहीं होता बहुत ही ज्यादा। अगर आप देखो तो 20% इज रियली हाई रिटर्न। ठीक है, सो अगर अभी आप उस हिसाब से देखो इसे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एंकर प्रोटोकॉल भी डेड दिख रहा है, यूएसटी भी डेड दिख रहा है, एंड साथ ही साथ अभी लूना भी आपको डेफिनेटली डेड ही दिख रहा होगा। ठीक है ना। अभी अगर एक मेन बात करते हैं तो ऐसा हुआ क्यों, तो देखो सिंपली चीज ये होती है कि जो आपका यूएसटी का जो ओवरऑल फंडामेंटल था वो ये था कि वो लूना को और यूएसटी को बिल्कुल ही ये एक स्टेबल उस पे रखेगा, पैग पे। दैट मीन्स जितना अगर उसकी सप्लाई अगर बढ़ती है, बायर, इफ द नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेस, ये आपका सप्लाई को ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम के हिसाब से वहां पे सप्लाई भी टेम्परेरीली इंक्रीज होगा। एंड देन अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो वहां पे फिर उसे स्टेबल करने के लिए वहां पे ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉर लूना ये स्वैप करेगा ना। अभी यहाँ पे ओवरऑल चीज अब हुई क्या, जब आप यहाँ पे ओवरऑल बेसिकली समझो तो ना, देखो टेरा, जो आपका टेरा नेटवर्क है, वो काफी बड़ा होल्डर था बिटकॉइन का। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि उसके पास ऑलमोस्ट $40,000 बिटकॉइन थे। मतलब ओवरऑल अगर मेरे को भी नंबर बताऊं तो ऑलमोस्ट ऐसे $40 बिलियन के करीब कुछ बोलते हैं। ठीक है, $40 बिलियन या 40,000 बिटकॉइन, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली मेरे को इतना एग्जैक्टली पता है कि टेरा वाज अमंग द टॉप होल्डर, मतलब टॉप 5 होल्डर्स में इसकी गिनती हो रही थी। एंड इसने हमेशा, टेरा ने यहाँ पे वो बिटकॉइन इसलिए रखे थे कि अगर इन केस अगर वो एल्गोरिथमिकली अगर वो चीज़ मान लो, ये जो हमारा ये जो यूएसटी का पैग है, अगर ये अनस्टेबल होता है तो उसे एज अ फाइनेंस करने के लिए लूना को फाइनेंस करने के लिए, यूएसटी को फाइनेंस करने के लिए वो एज अ बिटकॉइन रिजर्व रखा था ना। अब यहाँ पे काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल के आ रही है कि जितने भी बड़े बड़े होल्डर्स हैं, या जितने लोग जो थे, जो नहीं चाहते थे कि टेरा के पास मेजॉरिटी ऑफ द बिटकॉइन रहे, उन लोगों ने यूएसटी पे जानबूझ के अटैक करवाया था सिस्टमेटिकली, यहाँ पे डंप करवाने के लिए, सेल करवाने के लिए, ताकि अगर यहाँ पे यूएसटी की वैल्यू नीचे आती है तो साथ ही साथ लूना की वैल्यू नीचे आएगी, एंड साथ ही साथ ओवरऑल फिर ऑटोमेटिकली एंकर प्रोटोकॉल की भी वैल्यू नीचे आएगी ना। देखो, इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे आपका एल्गोरिदमिकली यहाँ पे एक टोकन को यहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश की गई थी। एंड उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आयरन फाइनेंस। ठीक है, आयरन फाइनेंस करके यहाँ पे एक आपका वो था, आयरन फिश नहीं, आयरन फाइनेंस। यहाँ पे आयरन फाइनेंस लेते हैं। ठीक है, कॉपी। तो आयरन फाइनेंस के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि आयरन फाइनेंस वाज बेसिकली ट्राइंग टू मेक अ स्टेबल कॉइन आउट ऑफ क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये एंड एक और है टाइटन करके, जहां पे वो प्रोजेक्ट एक बार में ही, ओके, आयरन टाइटेनियम स्वैप, इसकी बात कर रहे हैं। ये भी आपका, अगर आपको बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाता हूं, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जब स्टार्ट हुआ था 49-50 पे इसको स्टेबल रहना था, बट इसका एल्गोरिदम इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ कि इसकी अभी प्राइस आपका बिल्कुल
डेड हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे डेड हो चुका है। अब ऐसे ही कुछ अब लूना के साथ यहाँ पे होने जा रहा है। देखो यहाँ पे लूना का अगर कुछ होना होता, अगर लूना की टीम ने यहाँ पे कुछ करना होता तो डेफिनेटली ये इस एरिया पे अराउंड 30, एंड मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एट दी एंड यहाँ तक सभी को उम्मीद थी कि यार $23 तक ये अगर आता है तो कुछ कर सकता है, ठीक है। $9 के पास भी अगर यहाँ पे आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। $5, $9, $10 पे अगर यहाँ पे हमने कोई रिवर्सल नहीं देखा, एंड इससे प्राइस अब इतना नीचे आ गया है कि अब यहाँ पे हमें यहाँ पे उम्मीद ऑनेस्टली छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे होल्डर्स हैं, इवन मैं भी यहाँ पे पर्सनली होल्ड करता था लूना को। बहुत सारे बड़े बड़े होल्डर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सभी ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था लूना में, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके से ये हुआ है, ये यहाँ पे अब आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल किसी चीज़ की एक पर्टिकुलर वो नहीं है। यहाँ पे जो गलती है वो ओवरऑल इस लूना के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। तो देखो जिस तरीके का सीन है यहाँ पे, अब जो अब डेड हुआ है ये, क्या ये रिवर्सल होगा? तो देखो रिवर्सल के यहाँ पे चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ना एक पत्थर की तरह गिरा है यहाँ से इसका प्राइस। एक पत्थर होता है ना, पत्थर को ऐसे छोड़ देते हैं, डैम डैम डैम, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब ऑनेस्टली अभी आपको इसे छोड़ के अब बाकी चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। बट अगर अभी आपको ओवरऑल अगर समझ नहीं आया तो बेसिकली इसके साथ यहाँ पे जो हुआ है वो यहाँ पे दो रीज़न है। पहली बात, एक तो सिस्टमैटिकली अटैक जिसकी वजह से आपका यूएसटी गिरा। यूएसटी गिरता है तो ऑटोमेटिकली लूना गिरता है, एंड अगर ये दोनों ही गिरते हैं तो साथ ही साथ आपका एंकर प्रोटोकॉल गिरता है। सो बेसिकली टेरा नेटवर्क में जितनी भी चीज़ें बनी है, जितने भी इकोसिस्टम में वॉलेट, टोकन, कुछ भी बना हो, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। एंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब बात ये है कि लूना के यहाँ पे गिरने की वजह से मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, ठीक है। क्यों? बिकॉज अब देखो लूना के पास मैंने बताया था कि यहाँ पे वो टॉप 5 होल्डर्स में आता है। तो अगर वो अपने बीटीसी रिजर्व को अगर यूज करता है, सेल करता है, अगर उनके पास समझ लो आपका लगभग $40 बिलियन के अगर उनके पास, या मान लो अगर वो टॉप 5 होल्डर्स में अगर आते हैं, अगर उन्हें अपनी बिटकॉइन सेल करनी पड़ती है जस्ट टू स्टेबलाइज द टेरा यूएसटी लूना, तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना बिटकॉइन रिजर्व एक्सचेंज कर रहे हैं टू सेव लूना नेटवर्क। एंड जब वो सेव कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपना बिटकॉइन तो सेल कर रहे हैं। 30,000 पे था बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन वाज एट $30,000, एंड इन सभी चीज़ों की वजह से बिटकॉइन लाइक सीरियसली $26,000 के पास है। एंड ये चीज़ हम में से किसी ने भी नहीं सोची थी। एंड अगर भी आपको मैं बीटीसी का प्राइस दिखाऊं तो देखो ये भी 26,000 से भी आपको जस्ट ऐसे टक से छू के वापस आया अभी जस्ट, ठीक है। एंड ये काफ़ी एक भयानक सी सिचुएशन है फॉर एवरीवन। सभी के पोर्टफोलियो, यहाँ पे किसी के पोर्टफोलियो का बस 10,000 का सिर्फ 2,000 बचा है, 1 लाख का सिर्फ लगभग 11,000 बचा है। तो यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बट ऑनेस्टली अभी अब आपको मैं बताऊँ तो दिस इज़ द टाइम कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से काम लो। अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि अपने सेम अकाउंट पे, अपने सेम एक्सचेंज पे कुछ मत खरीदना। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग बाइनेंस एंड अगर भी आपने उसमें कुछ होल्ड कर रखा है तो अब आप सेम चीज बाइनेंस पे मत करना। अब आप क्या करो, फॉर एग्जांपल यूज डिफरेंट एक्सचेंज। डिस्क्रिप्शन में मान लो मैंने अगर आपको अभी OKX की लिंक दे रखी है ना, इसका मतलब अब क्या है, OKX का मतलब अब ओवरऑल एक एक्सचेंज है, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है, जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप है। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज आफ्टर द बाइनेंस, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करो कि अब आप यहाँ पे जितना भी अर्न करते हो, अगर आप अर्न नहीं करते तो ट्राई करो अर्न करने की, ट्राई डूइंग सम जॉब, गेट सम बिजनेस, या कोई ऐसा काम करते हो तो करो उसे, और थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। यहाँ पे अगर अभी आप सोचो लेट्स जस्ट से वीचेन अभी जो इतना ड्रॉप हो रहा है 2 सेंट पे, मान लो अगर अभी आप यहाँ पे ज्यादा भी नहीं $100 डालते हो, $100 भी अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो $50 डालते हो, ठीक है। $50 मान लेते हैं कि आपने $50 डाले हैं यहाँ पे, सिंपल। इस चीज़ की वजह से मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, जस्ट टू लेट यू नो कि भी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर भी आपने वीचेन पे इन्वेस्ट कर रखा है कितना, फिलहाल ये रहा वीचेन, एंड इस पर भी आप ज़्यादा नहीं $50 के यहाँ पे अमाउंट डालते हो तो आपके पास यहाँ पे 1888 वीचेन्स होंगे। एंड अगर अभी आप वीचेन के ऑल टाइम हाई को देखो ना लगभग, तो इसके ऑल टाइम हाई के हिसाब से 24 सेंट्स तक, एक बार ऑलमोस्ट 26 सेंट्स तक गया है, वैसे 28 सेंट्स तक, लेकिन हम मान लेते हैं 24 सेंट्स तक अगर ये जाता है
दैट मीन्स 24 सेंट्स तक। एंड अगर आपके पास वही जो आपने इन्वेस्ट करा था 1888, वो अभी जो 50 सेंट्स, $50 जो आपने डाले थे, वो भी आने वाले टाइम पे लगभग $500 के पास पहुंच सकते हैं। इवन इसे मैंने भी ऑल टाइम हाई के पास लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो अगर इसे अपने ऑल टाइम हाई से इसका देखें तो आपको लगभग, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा, जो कि बहुत ही हाई चांसेस है कि वी चेन जैसा टोकन, कॉइन है ये, वी चेन जैसा कॉइन वहां पे जाए, तो आपको देखो अपने इन्वेस्टमेंट का 10x रिटर्न मिलेगा। सो गाइस, दिस इज नॉट द टाइम टू लीव द क्रिप्टो। इस टाइम पे अब आप यहाँ पे समझदारी से करो, बिकॉज मैं तो अपने स्टार्टिंग से पैसे बचा रहा था जस्ट टू पुट राइट नाउ। मैंने भी कौन कौन से टोकन खरीदे हैं वो भी बताऊंगा। सो मेक श्योर करना है कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको यहाँ पे बेस्ट knowledge and information मिले। That's all for today's video. Take care of yourself, make profit and see you.